कलयुग में धर्म का नष्ट होता है ये सबको पता है, लेकिन आज विरुद्ध धर्म को देखना पड़ता है। बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे आध्यात्मिक संगठन है जो कलयुग में विपरीत धर्म को उपदेश करता है और अवैदिक धर्म को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार का अध्यात्म संगठन धर्म आज हमारा भारतवर्ष में बहुत है, जो लोग उनको पसंद करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। ये धर्म संगठन बहुत लोगों को जोड़ करके अवैदिक धर्म का प्रचार करते। इसे में इन संगठनों का प्रचार होता है, इनका संस्था का प्रचार होता है, और ये लोग सोचते हैं कि हमारे संस्था में जितने लोग ज्यादा बढ़ेंगे, हमारे धर्म का लोग इतना मानते हैं। कलयुग की यही विशेषता है कि आप जितना उल्टा काम करेंगे उतना आपका धर्म का प्रचार होगा, आपका संगठन का प्रचार होगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारा ये गुरुदेव का आदेश है, इसी प्रकार का उपदेश करते। कोई कहता है गायत्री मंत्र सबको जप करना चाहिए, कोई कहता ओम मंत्र सबको जाप करना चाहिए। इससे आजकल ज्योतिष आचार्य भी आगे हैं जो गुरु बना करके उपदेश देते हैं। आजकल पढ़े लिखे लोग गूगल से, यूट्यूब से ही गुरु खोजते हैं, जिसे हम सामान ऑनलाइन खोज लेते हैं। आजकल गुरु भी ऑनलाइन मिल जाते हैं और भगवान भी ऑनलाइन मिल जाता है। इसलिए कलयुग में विशेषता है, कोई चमत्कार नहीं, यह आगे और भी मिलेंगे। कोई भी चीज हो आप ऑनलाइन से खोज सकते हैं और ब्रह्म ज्ञानी भी यूट्यूब से अथवा सोशल मीडिया से मिल जाएंगे। अगर आजकल लोग सोचते हैं जो जिसको जितना फॉलोइंग है, जिस गुरु का जितना नाम है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, लोग उसको इतना सिद्ध मानते हैं। ये कलयुग का विशेष कार्य है और इसमें लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो पढ़े लिखे, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो खुद को बुद्धिमान मानते हैं, वह ऐसे सोचते हैं। जिन जिन गुरुओं का नाम सोशल मीडिया में है और जिनके फॉलोअर बहुत है, लोग उनको ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं। लोग उनको सोचते कि इनका ही ज्ञान हुआ है। बेचारा जो जंगल में बैठ करके जब ध्यान करता है, भीख मांग कर खाता है, उसका कुछ है ही नहीं। जिस किसी के मुख से जो निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरम पर होगा। कलयुग में जो लोग भेद वेदांत गुरुकुल में पढ़ते नहीं अथवा कभी गुरुकुल नहीं गए, वही लोग ही शास्त्र का उपदेश करेंगे और अच्छे पैसा कम करके लग्जरियस लाइफ जिएंगे। ये कलयुग में होता है और धर्म का प्रचार करके आडंबर में जीवन जिएंगे। ये कलयुग का लक्षण है, जो ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके अपने मत को प्रचलन करेंगे। यह उनके नियम है, जो जिनके पास जितना लोग रहेंगे वह अपने को इतना ही श्रेष्ठ धर्माचार्य होगा। पुरुष पिशाच, मानव, मुर्दे की पूजा करेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया 432,000 वर्ष, 1200 दिव्य वर्ष तक चलने वाला कलयुग 5125 वर्ष पहले शुरू हुआ और 2024 ईस्वी तक 426,875 वर्ष शेष हैं। कलयुग का अंत वर्ष 428,899 ईस्वी में होगा। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग की अवधि जैसे कम होती रहेगी वैसे वैसे मनुष्य के रहन सहन पर भी बदलाव आएगा। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी और उम्र केवल 12 से 20 साल के बच रहेगी। वह ऐसा समय होगा जब सत्य और दया दूर दूर तक नहीं होगी और पापियों की संख्या चरम पर होगी। विष्णु पुराण में ये भी बताया गया है, कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग और धर्म से जुड़ी निशानियां विलुप्त हो जाएंगी। श्रीमद्भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी।
16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे।